बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बहस का मुद्दा आज जनसंख्या को लेकर है, प्रजनन दर को लेकर है, नीतीश कुमार के उस बयान को लेकर है। जब नीतीश कुमार दिल्ली गए तो जब पत्रकारों ने उनसे जब इस पर सवाल पूछा जनसंख्या से रिलेटेड, जनसंख्या को लेकर, तो उन्होंने साफगोई से जवाब दिया। कहना बहुत कुछ चाह रहे थे, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो आगे उस पॉइंट पर जिसे बराबर वो दोहराते हैं, या वो सदन हो या सड़क हो। उन्होंने बराबर कहा कि हम महिलाओं, लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और जैसे ही ये फोकस अपने परिणाम तक पहुंचेगा, आप देखेंगे कि जनसंख्या कैसे नियंत्रित होती है। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। प्रजनन दर क्या था? कभी बोल रहे हैं भाई प्रजनन दर कितना बढ़ाए हुए थे, खूब पैदा होता था। प्रजनन दर क्या था? पति पत्नी के बीच औसत 4.3, अब हम लोग लगे हुए, अब घट करके हुआ 3.2। सदन में महिला सशक्तिकरण के फॉर्मूले से जनसंख्या नियंत्रण पर तेज हमला करते नीतीश कुमार को आपने देखा, सुना। अब ये देखिए और सुनिए कि आंख का चेकअप कराने दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने दिल्ली उतरते ही जनसंख्या नियंत्रण पर भाषाई नियंत्रण रखते हुए कम शब्दों में सब कुछ समझा दिया। मेरे मन में यूरेका की भावना आई जो दिल्ली कराए सर्वे, और उसी में पता चला कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश का भी एवरेज जो था प्रजनन दर 2 और बिहार का भी 2, लेकिन अगर वो इंटर पास है तो देश का 1.7 और बिहार का 1.6। तो यूरेका की भावना आई और हमने वही तय कर दिया कि हमारे हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करेंगे, और वो कर चुके हैं लगभग, ताकि लड़कियां पढ़ेंगी तो ऐसे ही जो है सीधे सीधे प्रजनन दर घटेगा। प्रजनन दर के आंकड़े मुख्यमंत्री को अकड़कर बोलने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि भले ही बिहार की आबादी का विस्तार दिख रहा हो, लेकिन यह भी ठोस सत्य है कि पिछले 8 साल में बिहार प्रजनन दर में प्रति महिला के हिसाब से 1% कमी देखी गई है। मतलब ये कि प्रजनन दर में कमी की स्पीड अगर यही रही तो 10 साल में बिहार जनसंख्या वृद्धि से मुक्त भी हो सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण का अनुमान यह कहता है कि अगर आबादी नियंत्रण पर काम होता है तो 2031 तक प्रजनन दर प्रति महिला 2 हो जाएगी। वहीं 2041 तक प्रजनन दर प्रति महिला 1.8% रहेगी। आंकड़े बताते हैं कि हाल के दशकों में बिहार के अनेक जिलों में प्रजनन दर में काफी कमी आई है। मसलन 2011 में प्रति महिला प्रजनन दर 3.6% था, जो अब घटकर 2.50% रह गया। प्रजनन दर में गिरावट का मुख्य कारण जागरूकता है, शिक्षा है, और खासकर महिला शिक्षा है, जिसके जरिए बिहार की सरकार उस आंकड़े तक पहुंचना चाहती है ताकि बिहार एक बार फिर रोल मॉडल बन सके। आंकड़ों को अगर देखें, प्रति महिला बच्चे 2012 में 3.50% थे, वहीं 2019 में 2.79%, 2020 में 2.50%, 2031 तक ये हो जाएंगे 2%, और 2041 तक 1.80%। तो ये भी जानना होगा कि ये भविष्य के आंकड़े कैसे और किस फॉर्मूले के तहत पाए जा सकते हैं, और बिहार की सरकार का फॉर्मूला भी इसके इर्द गिर्द कैसे घूमता है। तो ऐसे होगा जनसंख्या पर नियंत्रण। पहला, शिक्षा का प्रसार करना होगा, परिवार नियोजन की बात होगी, विवाह की आयु में वृद्धि की जाएगी, संतानोत्पत्ति की जो सीमा है उसका निर्धारण किया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा की बात होगी, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाएगा, परिवार नियोजन शिक्षा ये जरूरी है, यौन शिक्षा जरूरी है, महिला शिक्षा बेहद जरूरी है, और इसके अलावा जनसंपर्क अभियान भी इसे सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाएगा। तो आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार जागरूक हो रहा है और परिणाम सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, आंकड़ों को देखकर मन गदगद हो जाता है, लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर जो दौर हमने देखा है, जो स्थितियां देखी हैं, लोगों को मरते देखा है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए,
उसके पीछे का सत्य क्या है, उसके पीछे का सच क्या है। अगर आबादी कम होती तो क्या ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो आपाधापी मारा मारी फैक्ट्रियां नई खड़ी की जा रही थी, क्या यह हो पाता। आप ट्रेनों में सफर करते हैं और किस तरीके से सफर करते हैं कि एक टिकट के लिए पैरवी होती है, मारा मारी चलती है, 4 महीने पहले आप टिकट लेते हैं, तो यह जनसंख्या का परिणाम है। हालांकि और जनसंख्या ना बढ़े इसके लिए नीतीश कुमार ने जो 10 फॉर्मूले कैटेगराइज किए हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा, इस पर काम करना होगा। हम यह कहते हैं कि ट्रेनों की संख्या बढ़ा दीजिए, हम यह कहते हैं कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट लगा दीजिए। आखिर भाई क्यों कहते हैं? खुद पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा और इसी जागरूकता के लिए हम और हमारे जो मेहमान अभी गेस्ट मौजूद हैं एक साथ एकत्रित हुए। हम परिचय कराना चाहेंगे। असित नाथ तिवारी हैं प्रवक्ता कांग्रेस से। असित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रेम रंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से बहुत बहुत स्वागत है। फाजिल अहमद साहब प्रवक्ता जाप से बहुत बहुत स्वागत है। सत्य मिश्रा प्रवक्ता जेडीयू से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ आंकड़े हमारे पास इस टेबल पर 3 पन्नों के रूप में मौजूद हैं, लेकिन जरूरी है कि इसे अभी थोड़ा ढक दिया जाए। वो इसलिए कि धरातल पर सामाजिकता में सरल भाषाओं के प्रयोग से हम जागरूकता पैदा कर सकते हैं। 2 महत्वपूर्ण उदाहरण हमने दिए। पहला, गैस सिलेंडर, खासकर वो सिलेंडर जिससे खाना भी बनाया जाता है, वो सिलेंडर जिससे कई लोगों की जिंदगियां बचाई गई, और वो रेलगाड़ी जो पटरियों पर दौड़ती है लेकिन उसकी एक टिकट के लिए, एक सीट की रिजर्वेशन के लिए आपाधापी मच जाती है। तो ये 3 बेसिक उदाहरण जो हैं ये बताते हैं कि अब हम मुट्ठी भर नहीं रहे, अब हम फैलते जा रहे हैं। और इसके पीछे क्या कारण है आप और हम जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने अगर ये बातें कही हैं, खासकर इसे बेटियों की शिक्षा से जोड़ा है, तो एक अच्छी बात है। बेटियां पढ़ेंगी, समझदार होंगी, गांव पंचायत सभी जागरूक होंगे, और इसके बाद हम कह सकते हैं कि नहीं भाई हम 2 हमारे 2 का जो फॉर्मूला था बचपन में जो हम सभी ने सुना है वो अब दिखता है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पूरी बात को सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सत्य मिश्रा प्रवक्ता जेडीयू से हैं। सत्य मिश्रा जी, जनसंख्या नियंत्रण पर मुख्यमंत्री ने कुछ कहा है, हम आप तक जरूर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा बात करते हैं कि आखिर बीजेपी के जो प्रेम रंजन पटेल जी है किस तौर पर इसे देख रहे हैं। बीजेपी लगातार आवाज उठाती रही और मुख्यमंत्री के उस बयान के बाद भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चाहे गिरिराज सिंह हो, खुद प्रधानमंत्री 2018 में जिस तरीके से लाल किला के प्राचीर से उन्होंने भाषण दिया उसमें अपनी चिंता जाहिर की थी। जेडीयू जनसंख्या नियंत्रण पर तो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार यह जरूर कह रहे हैं कि प्रजनन दर में कमी आई है। तो क्या कान घुमाकर पकड़ रहे हैं? इस बात को कैसे समझते हैं आप? विवेक जी, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इस देश की जो आबादी है, हमें केवल बिहार की जो है से चिंता नहीं है, चिंता है पूरे देश की। देश की आबादी 135 करोड़ हम सब लोग कहते हैं, लेकिन वास्तविक आबादी अगर देखेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा है। कई ऐसे सारे जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश से रोहिंग्या, इस प्रकार के लोग जो है जिस प्रकार से घुसपैठ कर करके हमारे देश के अंदर में आ रहे हैं, हमारी आबादी को प्रभावित कर रहे हैं, तो वास्तविक आबादी उससे कहीं ज़्यादा है, उससे अधिक है। और जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, उस आबादी को अगर देखेंगे तो 2030 तक ये आबादी लगभग जो है से 1.5 बिलियन हो जाएगी। ये तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार स्पष्ट शब्दों में 2050 तक नियंत्रण को लेकर बात नहीं करते, प्रजनन दर में कमी की